हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं भैजिक राशियों का गुणनखंड। भैजिक राशियों के गुणनखंड में प्रश्न संग्रह 6.3 का पहला भाग देखा। हम लोगों ने कैसे सवाल लगाना है। अभी हम दूसरा भाग यानी प्रश्न संग्रह 6.3 का जो दूसरा सवाल है उसको कैसे लगाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। वैजिक राशियों का गुणनखंड प्रश्न संग्रह 6.3 का दूसरा सवाल पार्ट 2 में क्या देखेंगे। पहले हम जो है कौन से सूत्रों का उपयोग हम करते हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ सूत्रों का उपयोग करके सवाल को लगाते हैं। तो इन सूत्रों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। यानी घन वाले जो संख्याएं होती है उनका सूत्र क्या है। ए का घन प्लस बी का घन यानी ए का घन धन बी का घन बराबर पहले ब्रैकेट में ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का वर्ग ऋण ए गुणे बी धन बी का वर्ग। ये हमने समझ लिया है। दूसरा सूत्र यही जो है, अगर घन वाली संख्याएं ऋण में हो तो ये सूत्र क्या हमने पढ़ा, ए का घन ऋण बी का घन बराबर पहले ब्रैकेट में ए का ए ऋण बी यानी पहला पद ऋण दूसरा पद ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में पहले ए का वर्ग धन ए बी प्लस बी का वर्ग यानी पहले पद का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। इस सूत्र का उपयोग करके हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 6.3 के पहले सवाल को लगाया है। पहले प्रश्न में 8 सवाल को अभी इसी सूत्र का उपयोग आगे करेंगे। यहाँ पे जो है 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 2 में जो है एक पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को कैसे हम करेंगे तो चलो देखते हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है उसको पढ़ते हैं। इसको कैसे सरल करना है, कैसे आपको लगा सकते हैं जब देखते हैं। यहाँ पे देखें x प्लस वाई का घातांक 3 लिखा हुआ है, घन में दिया है ऋण x ऋण वाई, और यहाँ पर भी घातांक में 3 लिखा है यानी घन में लिखा है। ये जो है पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, दोनों जो है पदों में घन लगा है तो हमें ऋण वाले यहाँ बीच में ऋण लगा है तो ऋण वाले जो सूत्र का उपयोग करके हमें ये सवाल लगाना है। इसी सूत्र का उपयोग यहाँ पर भी करना है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर लिखते हैं पहले पद यानी इसका विस्तार कैसे करना है, हमें गुणनखंड कैसे करना है। पहले ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, पहला पद ऋण दूसरा पद, पहला पद यहाँ पे x धन y है, दूसरा पद जो है x ऋण y है। तो पहला पद हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई, ऋण लगाएंगे, दूसरा पद लिखेंगे x ऋण y ब्रैकेट बंद। अब जो है दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, पहले पद का वर्ग यानी x धन y का वर्ग, x धन y को ब्रैकेट में लिख के बाहर हम वर्ग लगा देंगे। धन धन लिखते हैं पहला पद गुणे दूसरा पद यानी x धन y, पहला पद है गुणे दूसरा पद x ऋण y, तो ये लिखेंगे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे x धन y गुणे x ऋण y, पहला पद गुणे दूसरा पद। अब जो है आगे हम धन लगाएंगे, धन लगा के दूसरे पद का वर्ग यानी दूसरा पद x ऋण y है, x ऋण y का वर्ग ब्रैकेट में लिखकर x ऋण y ऊपर हम घात स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको पूरे को सरल करना है तो x धन y यानी यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा है, घटाने का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे घटाना है तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। x जो है को हम हटा दे रहे हैं ब्रैकेट सबका, x हो गया, ये धन y हो गया और ये ऋण, इसके बाद ये धन है, x के साथ अंदर धन है तो ये ऋण है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, धन की जगह ये ऋण हो जाएगा, ऋण x हो गया। यहाँ पे ऋण y लिखा है, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये धन y हो जाएगा। पहला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में इधर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि x धन y या वर्ग लिखा हुआ है, तो इस x धन y का जो सूत्र है, x धन y का जो वर्ग में दिया गया है तो इसका सूत्र क्या होता है आपको ध्यान में आएगा कि हम लोग जो है इसके पहले विस्तार सूत्र वाले प्रश्न में इसको देखा था।
ये साथी में भी पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल वर्ग जब दिया रहता है तो इसका सूत्र आप लगा चुके हो। इसका सूत्र क्या है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग, ऐसा आप सूत्र पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल वर्ग रहता है तो पहले यानी a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये सूत्र आप देख चुके हैं। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इसको आप विस्तार करेंगे। तो ये x प्लस वाई का वर्ग जो है उसका विस्तार करना है। तो पहले ब्रैकेट में जो है हमने ये लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में इसका विस्तार करके लिखेंगे। तो हमें जो है क्या लिखना है, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये है और ये भी है। तो ये का वर्ग यानी x का वर्ग हो गया, धन 2ab यानी 2 गुणे एक्स वाई, 2 यहाँ पर लिख देंगे और ये पहला पद यानी ये हो गया, ये भी हो गया। तो 2 लिख करके 2xy यहाँ पे आ जाएगा और प्लस लगाएंगे दूसरे पद का वर्ग यानी ये दूसरा पद b का वर्ग यानी y का वर्ग, ये y लिख के वर्ग लगा देंगे, ये हो गया यहाँ तक ये इसका विस्तार। धन यहाँ पे देखेंगे x धन y गुणे x ऋण y, यहाँ पे लगा है, ये दोनों का गुणा करेंगे तो x का x के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग हो गया, ये दोनों धन में है, धन में उत्तर आएगा। और y का y के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे धन है, ये ऋण है तो उत्तर ऋण में आएगा, y का वर्ग हो गया, ये उत्तर ऋण में आ गया, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे x ऋण y लिखा है, यहाँ भी वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे धन था यहाँ ऋण था, तो यहाँ पे सूत्र बदल जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे प्लस आता है यहाँ पे प्लस आया था, अभी माइनस हो जाएगा और बाकी वैसे रहता है, यानी ये अब जो है ये माइनस b का होल वर्ग जब दिया होगा तो आपको सूत्र का उपयोग करते समय यही चीजें रहती हैं। a का वर्ग यहाँ पे माइनस लग जाता है 2ab यानी 2a और b लिख करके अब जो है यहाँ पे प्लस लगाते हैं प्लस b का वर्ग। तो इस तरह से इसका सूत्र जो है आप लगा चुके हैं, उसी का सूत्र उपयोग करना है। तो x यानी a का वर्ग यानी x का वर्ग लिख दिया। अब 2ab यानी 2 गुणे एक्स वाई, ऋण लगाना है, ऋण लगा के 2 गुणे एक्स वाई 2xy यहाँ पे जाएगा और फिर धन लगा करके y का वर्ग लिखना है, यानी b का वर्ग यानी y का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद अब देखेंगे कि इसमें से हम सजाती पदों को एक जगह करेंगे, उनको घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमें क्या उत्तर प्राप्त होता है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं x प्लस वाई ऋण x प्लस वाई, इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, x यानी सजाती पद x है, ये भी x है, यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है, ये दोनों जो है खत्म हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि प्लस वाई लिखा है, यहाँ भी प्लस वाई है, दोनों सजाती पद हैं, प्लस प्लस में है, जोड़ लिए जाएंगे तो ये 2y हो जाएगा, 2y यहाँ लिख देंगे। अभी जो है दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, यानी ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या सजाती है, यहाँ पे देखें x का वर्ग लिखा है और यहाँ पर भी x का वर्ग लिखा हुआ है, तो x का वर्ग ये धन में है, ये भी धन में है, और यहाँ पर भी देखेंगे कि x का वर्ग लिखा है, ये भी धन में है, तो 3 बार x का वर्ग दिख रहा है तो 3x हो जाएगा, 3x का वर्ग, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 3x का वर्ग। अब जो है ये हो गया। अभी देखेंगे 2xy धन 2xy यहाँ लिखा है, और कहाँ लिखा है यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऋण लगा है, यहाँ धन लगा है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से ये खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे y का वर्ग लिखा है, धन y का वर्ग, यहाँ ऋण y का वर्ग है, ये दोनों भी एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। नीचे देखेंगे कि धन y का वर्ग एक बचा हुआ है, इसको उतार लेंगे धन y का वर्ग, इस तरह से इस ब्रैकेट में आ जाएगा धन y का वर्ग। अभी इसमें ये 2y
जो बाहर लिखा हुआ है इसमें गुणा करना है, तो ये गुणा होगा 2 का 7 3, 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और ये y का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर y आ जाएगा, x स्क्वायर y यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 2y का इस y वर्ग में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। y का y वर्ग में करेंगे तो y का क्यूब आ जाएगा, y का घन हो जाएगा। इस तरह से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा देखेंगे, यहाँ पे 3a + 5b, ये पहला पद का घन लगा हुआ है ऋण, दूसरा पद जो है 3a - 5b, यहाँ भी घन लगा है, यानी ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये जो है घन लगा हुआ है दोनों जगह। अब ये सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर भी इसका विस्तार करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में पहला पद ऋण दूसरा पद, तो पहला पद यानी 3x + 3 5b यहाँ पे लिखा है, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे और ऋण लगाएंगे, और यहाँ पे दूसरा पद यानी 3a - 5b इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बना करके दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, पहले पद का वर्ग यानी 3a + 5b का वर्ग, तो 3a + 5b को जो है कोष्ठक में लिख करके वर्ग लगा देंगे, पहले पद का वर्ग हो गया। फिर जो है हम यहाँ पे धन लगाएंगे, पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद 3a + 5b है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, गुणे दूसरा पद यानी दूसरे ब्रैकेट में 3a + 5b, ये दूसरा पद है यहाँ लिख दिए। अब जो है धन लगा के दूसरे पद का वर्ग यानी ये पूरे का वर्ग लिखेंगे 3a - 5b, तो ब्रैकेट में 3a - 5b लिख के वर्ग लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी इसका जो है आगे हम और सरल करेंगे, इसको कहाँ तक सरल करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सरल करेंगे, इनको ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3a का 3 आएगा, ये + 5b + 5b लिख देंगे। यहाँ ऋण का चिन्ह है यानी ये घटाना है, तो ऋण है यहाँ पे धन है, तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, ऋण 3a है, 3a लिख देंगे। ये ऋण है यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे ये ऋण है तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे धन 5b, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये जो है यहाँ तक सरल हो गया, इसके आगे वाले ब्रैकेट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3a + 5b का वर्ग है, ये सूत्र हमने पहले देखा, तो उसी सूत्र का उपयोग करके हम जो है लिखेंगे a + b का होल वर्ग बराबर क्या था, a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग, उसी सूत्र का उपयोग करना है, तो यहाँ पर आपको विस्तार मिलेगा। तो क्या होगा, 3a + 5b का वर्ग बराबर जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, नीचे इसको नीचे लिखना है 3a + 5b का वर्ग, यानी जो है तो क्या उत्तर आ जाएगा, ये 3 का वर्ग, पहले पद का वर्ग, a का वर्ग यानी 3a + 5b का वर्ग, तो 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 त्रिका 9, a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, और धन 5 का वर्ग यानी 5 का भी वर्ग हो जाएगा, 3a का वर्ग हो गया, ये हमने लिख दिया, यानी a का वर्ग हो गया, ये हो गया 3a का वर्ग + 2ab, 2ab होगा, यानी ये जो है ये है ab है, तो + 2ab, तो हमने ये पहले लिख लिया, a का वर्ग 9a का वर्ग, धन अभी 2ab से गुणा करना है, यानी 2 गुणे ab यानी 3a, 2 गुणे 3a + 5b, तो पहले हम 5 और 3 का गुणा करेंगे, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 ab, यहाँ पे 30 ab उत्तर मिल जाएगा, प्लस अभी दूसरे लास्ट में दूसरे पद का वर्ग यानी 5b का वर्ग, b का वर्ग यानी 5b का वर्ग, तो 5 का वर्ग 5 × 5 = 25, और यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, 25b का वर्ग हो गया, ये सरल हो गया। अब इसके आगे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे पहले ब्रैकेट में 3a + 5b, और इसका गुणा हो रहा है 3a - 5b के साथ, तो 3a का 3a के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, और a का साथ गुणा करेंगे तो a का वर्ग, तो 9a का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखेंगे कि ये धन 5 भी है, ये ऋण 5 भी है, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, तो उत्तर ऋण में आएगा, इसलिए यहाँ पे ऋण लगा देंगे, और 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 × 5 = 25, 25b का वर्ग, ये 25b का वर्ग आ गया,
ये लिख दिए। अब जो है हमें क्या लिखना है, अब इसके आगे जाएंगे, यहाँ तक सरल हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3a माइनस 5b का वर्ग, ये ऋण में है तो ऋण वाला सूत्र लगाएंगे, यानी a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस a 2ab प्लस b का वर्ग, ये सूत्र उपयोग करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है a का वर्ग यानी 3a का वर्ग, तो 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, a का वर्ग यहाँ लिख दिए। अब जो है 2ab यानी 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30ab आ गया। ये जो है ऋण में आएगा, ऋण का चिन्ह लगाना है, तो ऋण 30ab। 5 का 5b का वर्ग, 5b का वर्ग करना है, 5 25 25, b का वर्ग यहाँ प्राप्त हो जाएगा, लिख देंगे। अब इसमें सजाती पदों को जोड़ घटा लेंगे, तो 3a यहाँ पर है, 3a यहाँ पर भी है, ये धन में है, ऋण में है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, दूसरे से खत्म हो जाएंगे। 5b और 5b यहाँ भी है, ये धन में है, धन में है, तो दोनों जोड़ लिए जाएंगे, यानी 5 5 10 भी आ जाएगा, ये बाहर लिख दिया। अभी ब्रैकेट बना करके इसको ब्रैकेट के अंदर यानी इस ब्रैकेट वाली चीजों को भी सरल करेंगे। यहाँ पे सजाती पद को देखेंगे, यहाँ पे 9a स्क्वायर, ये स्क्वायर और कहाँ पर है देखते हैं, 9a स्क्वायर यहाँ पर भी है, 9a स्क्वायर यहाँ पर भी है, 9a स्क्वायर यहाँ पर भी है। सबका चिन्ह देखेंगे, ये धन है, ये भी धन है, ये भी धन है, सब धन में यानी जोड़ लिए जाएंगे। 9 9 18 9 27, a का वर्ग यहाँ पर आ गया, लिख देंगे। अभी इसके आगे वाला पद जो है धन 30ab है, धन 30ab है। अब ये भी और कहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 30ab, दोनों मिल रहे हैं, ये 30ab है, ये भी 30ab है, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, ये भी एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी b का वर्ग देखेंगे, यहाँ पर 25b का वर्ग लिखा है और यहाँ पर ऋण 25b का वर्ग लिखा है, ये एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। अब ये 25b का वर्ग एक बचा हुआ है, तो इसको हम धन 25b का वर्ग यहाँ पे उतार लेंगे। उतारने के बाद अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये 10b जो है इसका पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है, तो 10b का गुणा 27a स्क्वायर के साथ करेंगे, तो 10 का गुणा 27 में होगा तो 270 हो जाएगा। b का गुणा a वर्ग के साथ करेंगे तो a वर्ग यानी a स्क्वायर b आ जाएगा, ये लिख देंगे। अब ये 10b का इस पे 25b से भी करना है, 25b स्क्वायर के साथ, तो 10 और 25 का गुणा करेंगे, तो ये धन में है, ये भी धन में है, उत्तर धन में लिखना है, धन 250 हो जाएगा और b स्क्वायर और ये भी मिलकर के b का घन हो जाएगा, इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे। अगला सवाल है a प्लस b का घन माइनस a का घन माइनस b का घन। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये घन में नहीं है, ये अलग अलग घन लगा है, यहाँ पर a प्लस b का घन लगा है, इसको अलग हल करेंगे, इसको वैसे रहने देंगे। तो इसका सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, a प्लस b का घन रहता है, तो उसमें क्या होता है, पहले पद का घन धन 3 गुणे पहला पद का वर्ग गुणे दूसरा पद धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग धन दूसरे पद का घन। ये जो है लिखते हैं, ये जो सूत्र विस्तार जो है पढ़ चुके हैं इसके पहले, विस्तार वाले में आप इसको पढ़ चुके हैं, घन वाली संख्याओं का विस्तार इस तरह का जो है, इसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है। उस सूत्र का उपयोग करते हुए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहले पद का घन यानी ये का घन धन 3 से गुणा करके पहले पद का वर्ग यानी 3 गुणे a का वर्ग गुणे b, यानी ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो a का वर्ग गुणे b यानी 3a स्क्वायर b हो जाएगा, धन 3 से फिर गुणा करना है, 3 गुणे 3a यानी पहला पद गुणे दूसरा पद का वर्ग, तो यहाँ पे 3ab का वर्ग आ जाएगा, धन अब जो है आगे दूसरे पद का घन, दूसरे पद का वर्ग यानी घन यानी b का घन, तो धन b का घन यहाँ तक आ गया, ये जो है सरल कर लिया, a का घन माइनस a का घन और माइनस b का घन आगे उतार लेंगे। अब इसमें से सजाती पदों को हम जोड़ घटा लेंगे। यहाँ देखेंगे a का घन है, a का घन है, तो यहाँ पर भी a का घन है, ये धन में है, ये ऋण में है, एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। 3a स्क्वायर b यहाँ पर है,
3a² b और कहीं नहीं है तो 3a² b यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखेंगे 3ab का वर्ग है, 3ab का वर्ग है तो 3ab का वर्ग और कहीं नहीं दिख रहा है तो 3ab का वर्ग लिख देंगे। आगे देखेंगे धन b का घन है और यहाँ पे ऋण b का घन है, ये दोनों की चिन्ह अलग अलग हैं, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। इस तरह से 3a² b प्लस 3ab², ये हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे जाएंगे, हम चौथा सवाल देखेंगे, p का घन माइनस p धन 1 का घन। यहाँ पर घन लगा है, यहाँ पर भी घन लगा है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब इसी सूत्र का उपयोग करके हम घन वाले सूत्र का उपयोग करके लिखेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो पहला पद ऋण दूसरा पद, ये पहला पद p ऋण p धन 1, ये दूसरा पद हो गया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग p का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद यानी p गुणे p धन 1। तो p धन 1 को ब्रैकेट में लिखना है, p गुणे p धन 1 ये हो गया, धन दूसरे पद का वर्ग यानी p धन 1 का वर्ग। अब इसका और विस्तार करेंगे, इसको सरल करेंगे, ये p यहाँ पर आ गया और ऋण p इसके साथ में धन है, ये ऋण में आ जाएगा, घटाने का चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ऋण p हो गया, ये धन की जगह ऋण हो जाएगा क्योंकि घटाना है, ऋण 1 हो गया ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे तो ये p का वर्ग है, वही आ जाएगा। ये p का इसके साथ गुणा करना है तो p का p के साथ गुणा होगा तो p का वर्ग आ गया, p का a के साथ गुणा होगा तो p आ गया, यहाँ तक ये आ गया। इसके बाद जो है इधर जाएंगे तो p धन 1 का वर्ग, तो इस सूत्र का उपयोग करना है, a प्लस b का जो वर्ग है जो हमने पहले किया उस सूत्र का उपयोग करेंगे, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये कर सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा पहला पद यानी b a का वर्ग यानी p का वर्ग हो गया और 2ab ये p हो गया और b 1 हो गया, तो 2 का गुणा p और 1 के साथ करेंगे तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए 2p यहाँ पर आ जाएगा और 1 का वर्ग b का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही आएगा, इसलिए 1 लिख देंगे। अब इसमें सजाती पदों को जोड़ घटा लेंगे, यहाँ देखेंगे p है धन में, यहाँ पे p है ऋण में, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए। ऋण 1 ये बचा है, ऋण 1 यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे p का वर्ग धन p का वर्ग 3 जगह दिख रहा है, इसलिए 3p का वर्ग यहाँ पर लिख देंगे। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर p लिखा मिल रहा है 1, यहाँ पे 2p लिखा है तो धन दोनों है तो 3p आ जाएगा और यहाँ धन 1 है, धन 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस ऋण 1 से सब में गुणा कर देंगे, तो ये ऋण में है तो गुणा करते समय क्या होगा, ये धन में है तो ऋण में उत्तर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऋण लगाएंगे और 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 3 1 कम 3 ही आएगा, 3p का वर्ग यहाँ आ जाएगा। और इस ऋण का फिर यहाँ पे धन में गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ऋण में आ जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3p ही आएगा। ये ऋण में है ये धन में है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। इस तरह से उत्तर हमें 3p का वर्ग माइनस 3p माइनस 1 ये उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3xy ऋण 2ab, ये पहला पद है, इसमें घन लगा है ऋण 3xy प्लस 2ab जो है ब्रैकेट में, इसमें भी घन लगा है, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब सूत्र का उपयोग करके हम लिखेंगे, तो पहला पद ऋण दूसरा पद यानी 3xy माइनस 2ab, ये पूरा लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, ये पूरा लिखेंगे 3xy प्लस 2ab, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, या हम भी ब्रैकेट लगा सकते थे, ये बड़े ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब बड़े ब्रैकेट को फिर लगा के हम ये सब सारी चीज़ों को छोटे ब्रैकेट में लिखना है, पहले पद का वर्ग यानी 3xy माइनस 2ab का वर्ग लिखना है, तो 3xy माइनस 2ab कोष्टक में लिख के बाहर वर्ग लगा दिया। अब आगे हमें धन का चिन्ह लगाना है, धन लगा करके पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 3xy माइनस 2ab पहला पद हो गया, लिख देंगे ब्रैकेट में, गुणे दूसरे ब्रैकेट में 3x
y प्लस 2ab ये लिख दिया। अब धन लगा के दूसरे पद का वर्ग यानी 3xy प्लस 2ab का वर्ग लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट लगा के 3xy प्लस 2ab, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे पर लगा देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे, पहले इधर का पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सरल करेंगे, तो ये देखेंगे कि 3xy सेम सेम लिख लेंगे, माइनस 2ab ये सेम सेम लिख लेंगे। यहाँ ऋण का चिन्ह लगा है तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे धन है ये ऋण हो जाएगा, ऋण 3xy यहाँ पर आ जाएगा, और ये धन 2ab की जगह ऋण 2ab आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके आगे जाएंगे, ये देखेंगे कि हमारे हमको क्या क्या मिल रहा है, ब्रैकेट में 3xy ऋण 2ab, ये जो है ये माइनस बी वाला सूत्र यहाँ लगेगा, ये माइनस बी का होल वर्ग जो होता है उसका सूत्र लगाना है, और उसको लगा करके इसको सरल करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3xy ऋण 2ab का वर्ग यानी पहले पद का वर्ग, तो 3xy का वर्ग करना है, तो 3 त्रिक 9 xy x का वर्ग y का वर्ग हो जाएगा, और 2ab यानी 3 दूनी 6, माइनस लगाना है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देंगे, पहले 3 दूनी 6 2ab हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। ab यानी xy गुणे ab, xy गुणे ab यानी एक साथ सबको लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 12xy ab, ये साथ में हो गया। धन b का वर्ग, b का वर्ग यानी 2ab का वर्ग, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, a का वर्ग b का वर्ग लिख देंगे, धन ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर ये वर्ग में ऋण है, तो ऋण जो है उत्तर धन में चेंज हो जाता है, ऋण जो होता है वर्ग करते समय वो धन में आ जाता है, तो धन जो है 4 आ जाएगा, धन 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको सरल कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये इसको सरल करने के बाद ये धन xy ऋण 2ab गुणे यहाँ पर देख रहे हैं 3xy प्लस 2ab, तो इसको गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 3 त्रिक 9 x जो है y जो यहाँ पे आपने देखा, तो ये मिल जाएगा 3 त्रिक 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम सेम है, तो y 2 बार आ जा रहा है, x भी 2 बार आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बर लगा देंगे, ये गुणा हो जाएगा। फिर माइनस 2ab का प्लस 2ab में गुणा करेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा, इसलिए ऋण लगा देंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, ये भी है, ये भी है, यहाँ भी वर्ग में आ जाएगा, ऋण 4 का ऋण 4 एक स्क्वायर बी स्क्वायर, ये उत्तर आ जाएगा यहाँ पे यहाँ तक। अब इसके बाद जो बचा हुआ है जो 3xy धन 2ab का वर्ग, तो ये धन वाले a प्लस बी का होल वर्ग जो होता है उसका सूत्र उपयोग करना है, तो यहाँ पे पहले पद का वर्ग यानी a का वर्ग धन 2ab का 2ab प्लस b का वर्ग, तो हमें इस सूत्र का उपयोग करते हुए सरल करते हैं, तो आगे हम जाते हैं तो हमें मिल जाता है 3 का वर्ग यानी 9 हो गया, 9 x का वर्ग और y का वर्ग, तो 3 यानी 9 x का वर्ग y का वर्ग ये मिल जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, धन में उत्तर लगाना है, धन लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, पहले आपस में गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, और x y a b ये साथ में लिख देंगे। अभी 2ab का वर्ग, तो 2 का वर्ग यानी 4, तो ये धन में है, उत्तर धन में ही आएगा, धन 4 वर्ग करेंगे, a का वर्ग b का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग लिख देंगे, कोष्टक बंद। अब इसको हमें क्या करना है, सजाती पदों को जोड़ घटा लेना है, तो यहाँ पे देखेंगे सजाती पद कौन है, 3xy यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऋण 3xy है, यानी ये धन में है ये ऋण में है, तो खत्म हो गए, ये ऋण 2ab दोनों ऋण में है, तो जोड़ लिए जाएंगे, 2 2 4, 2 2 4 आ जाएगा, लेकिन उत्तर ऋण में लगाना है, ऋण 4ab यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करके, यानी पहला एक ब्रैकेट के अंदर अब आगे वाली चीजों को लिखेंगे, इस पहले ब्रैकेट का सब हो गया,
दूसरे ब्रैकेट का आप हल करेंगे तो यहाँ पर 9x² y² लिखा है। अब x² y² और कहाँ है उसको देखेंगे तो यहाँ पर भी x² y² है, ये भी धन में है, यहाँ पर भी है। तो 3 बार लिखा है, 9 9 18 9 27, सब धन में है, जोड़ लिए जाएंगे तो धन 27 x² y² हो गया, इसको लिख लिया। अब जो है देखेंगे इसके आगे क्या है, -12 xy/ab। अब ये xy/ab और कहाँ है, यहाँ पर है, xy/ab यहाँ पर है, ये ऋण में है, ये धन में है, चिन्ह विपरीत है, एक दूसरे से खत्म हो गए, एक दूसरे से खत्म हो गए। अब आगे बढ़ेंगे तो 4a का वर्ग 4a² b² यहाँ पे लिखा है। और आगे बढ़ेंगे इसके तो -4a² और b² लिखा है, ये धन में है, ये ऋण में है, ये एक दूसरे से खत्म हो जा रहे हैं। इसके आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक 4a² b² एक बचा हुआ है और ये धन में है, तो पूरा धन 4a² b² लिख देंगे। लिखने के बाद इसका गुणा करेंगे ऋण 4ab का, ऋण 4ab का गुणा 27 x² y² में करेंगे। 27 का गुणा 4 में, 4 7 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ऋण 108 आ गया। और ये यहाँ पर अलग है तो यहाँ पे लिख देंगे x² y² लिख करके ए बी साथ में लिख देंगे, ये पूरा एक साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ऋण में है, अब इसका इसके साथ गुणा करना है, ये धन में है तो उत्तर ऋण में आएगा, इसलिए यहाँ ऋण लगा देंगे और 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 लिख देंगे। ये का गुणा ए के वर्ग के साथ करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ए का घातांक 3, ए का घन। बी का बी के वर्ग के साथ गुणा करेंगे तो बी का घन हो जाएगा, इस तरह से 16 ए का घन बी का घन, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमारा पांचों सवाल हल हो जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अपना दूसरा जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।